हेलो दोस्तों, तो ये पुली का हमारा लास्ट पार्ट है। यहाँ से पुली हमारा खत्म हो जाएगा। ये पुली का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर समझना हो, ये लास्ट पार्ट है। बस यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे मिसलेनियस, उसको कवर कर लिया गया। इससे पहले आपको समझना हो तो आप 3 पार्ट देख के आएंगे, तभी यहाँ से आपको समझ आएगा। एक जो पार्ट था, अभी जब थर्ड पार्ट में जब हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बोला था कि जो अपर ब्लॉक है वो ग्रेटर देन होता है लोअर ब्लॉक से। उस कंडीशन में हमारा जो डायरेक्शन होता है एफर्ट का, वो कन्वीनियंट डायरेक्शन होता है। लेकिन वो हमारे सिलेबस पार्ट था। लेकिन उसी पार्ट में मैंने ये भी कहा था कि जब हमारा एफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड जाएगा, तो उस कंडीशन में जब एफर्ट का डायरेक्शन हमारा अपवर्ड जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों की वैल्यू बदलती है। तो उसी को मैंने सोचा कि दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि बताना और एक बार दिखाना है। वैसे ये पार्ट नहीं है, इसको ध्यान में नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा जल्दी में ही ध्यान दीजिए बस। ठीक है, अगर आपको ब्लॉक एंड टैकल इससे पहले वाला समझना है तो उसको समझेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, एफर्ट के डायरेक्शन को अपवर्ड लगाया है। यहाँ पे 5 ब्लॉक टैकल सिस्टम है, 5 ब्लॉक टैकल सिस्टम है यहाँ पे। और 5 में से यहाँ पे क्या है, जब हमारा एफिशिएंसी का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उस कंडीशन में हमारा लोअर ब्लॉक जो है वो अपर ब्लॉक से या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो अपर ब्लॉक है वो कम जो है, जो रिजिड सपोर्ट के साथ है वो 2 है, और हमारा जो लोअर ब्लॉक है वो 3 पुली के साथ है। ठीक है, और हमारा एफर्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एफर्ट है, एफर्ट से यहाँ से नीचे की तरफ लाया। पिछले वाले में था जब हमारा क्या था, अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुली ज्यादा होते थे या बराबर होते थे, तो हम ऊपर से लेके आते थे, जो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। यहाँ से हमारा एफर्ट अपवर्ड में है, तो हम नीचे से पुली को लेके आ रहे हैं। पहला पुली आउटर कवर किए, फिर अपर वाला पुली को कवर किए, फिर अंदर वाले पुली को कवर किए, फिर उसके बाद सेकंड अपर को, फिर यहाँ से लाके यहाँ से हुकअप कर दिए। ठीक, अब इस कंडीशन में हमारा कितना आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस लोड को बैलेंस करने के लिए एक ये टेंशन डेवलप हुआ, एक ये टेंशन डेवलप हुआ। ठीक, इस पुली से ये अटैच है, तो यहाँ से भी इस स्ट्रिंग अटैच है, तो यहाँ से भी टेंशन, जो कि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम ही डेवलप होगा। तो यहाँ पे भी एक टेंशन डेवलप हुआ, एक टेंशन डेवलप हुआ। और ठीक इसी तरह से पुली पे यहाँ पे भी क्या हुआ, एक टेंशन डेवलप हुआ, एक टेंशन डेवलप हुआ। तो लोड को बैलेंस करने के कितना टेंशन डेवलप हुए, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, 60। एफर्ट, क्योंकि एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं, ये तो लोड की वजह से टेंशन आया था, ये क्या होगा, एफर्ट के अगेंस्ट, एफर्ट के अगेंस्ट डायरेक्शन में टेंशन डेवलप होगा, और जो कि क्या होगा, टी के बराबर होगा, क्योंकि ये टेंशन है। इस कंडीशन में हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड अपॉन एफर्ट है तो कितना हो जाएगा, 60 अपॉन टी। लोड कितना है, 60 आया था, एफर्ट कितना था, टी आया था, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो में हम क्या करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी कि लोड को हमको अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेस करवाना है, तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, तो उससे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, x डिस्टेंस मूव हो रहा है हमारा लोड, तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो हमको क्या होगा, 6 टाइम्स लगाना होगा, 6 टाइम्स ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जो कि 6x अपॉन x है, x कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी क्या आएगा, 6 आएगा। ये यहाँ पे बस एक चीज था कि जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में हम एफर्ट को लगाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है या वेलोसिटी रेशियो है वो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि नंबर, ये क्या है, आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन में हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पुलिस जो होगा, वो नंबर ऑफ पुलिस जो होगा वो नंबर ऑफ पुलिस से एक ज्यादा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें अपवर्ड डायरेक्शन में हम एफर्ट लगाएंगे, तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा नंबर ऑफ पुलिस 4 है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इन आइडियल कंडीशन कितना आएगा, 5 आएगा। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। तो यानी कि जब भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा हमारा एफर्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा एफर्ट होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेलोसिटी रेशियो हो नंबर ऑफ पुलिस से 1 ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ पुलिस से क्या होगा, 1 ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पुलिस, नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है, नंबर ऑफ पुलिस, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया नंबर ऑफ पुलिस। ठीक, अब एक और टॉपिक था, ठीक है, यहां से डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर वेट को, अभी तक हम लोग जो भी बात किए थे वो वेट को क्या किए थे, कंसीडर नहीं किए थे, लोअर ब्लॉक के पुली के वेट को कंसीडर नहीं किए थे, हमने आइडियल कंडीशन बात की थी। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करते हैं और जब हम ब्लॉक एंड टैकल में लोअर पुलिस के वेट को कंसीडर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी क्या आएगा, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये एक छोटा सा रिलेशन दिया है जो कि आपको पता रहना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक रह गया था, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब हम
जो अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक के वेट नंबर ऑफ पुलिस के मास को कंसीडर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग के फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी वैल्यूज कितनी आएगी, यानी हम एक्चुअल प्रैक्टिस से बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब हम बताए थे कि जो हमारा एफर्ट एक ही स्ट्रिंग जाता है, तो एक स्ट्रिंग के हिसाब से हमारा जो एफर्ट है वो टेंशन के बराबर होता है, एफर्ट जो है वो टेंशन के बराबर होता है। अब यहाँ पे हमने लोअर ब्लॉक के पुलिस के मास को कंसिडर किया है, वेट को कंसिडर किया है, तो लोड के साथ हमने लोअर ब्लॉक के वेट को कंसिडर किया है। और मैंने ये बताया था कि जब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, जब डाउनवर्ड एक्शन लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जितने हमारे पुलिस होते थे, जितने हमारे नंबर ऑफ पुलिस होते थे, उतने ही हमारा टेंशन होता था। अगर 5 नंबर ऑफ पुलिस होते थे तो 5 टेंशन होता था, 4 नंबर ऑफ पुलिस होते थे तो 4 टेंशन होता था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ पुलिस जो है वो टेंशन के बराबर हो जाएगा, यानी एन जो है वो एन जो है नंबर ऑफ पुलिस के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन इंटू टी, यानी कि अगर 5 ब्लॉक टैकल सिस्टम है तो 5 हमारे नंबर ऑफ पुलिस हो जाएंगे, अगर 4 नंबर ऑफ ब्लॉक टैकल सिस्टम है तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने पुलिस होते थे उतने हमारे टेंशन डेवलप होते थे, तो एन इंटू टी हो गया, एन इंटू टी हो गया। एल प्लस डब्ल्यू इसको यहाँ पे वेट को कंसिडर किया गया है, पुलिस के वेट को कंसिडर किया गया है, तब यहाँ पे तो लोड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू टी, यहाँ पे लोड के साथ, क्योंकि हम जब एफर्ट लगाएंगे तो इसको ये भी वेट तो कंसिडर होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि एफर्ट जो है वो टेंशन के बराबर है, एक ही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग गया था हमारे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, इस कंडीशन में कितना होगा, लोड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू एन इंटू ई। कैसे कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कि लोड प्लस डब्ल्यू था, एन इंटू टी किसके बराबर था, एफर्ट के बराबर था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एफर्ट की वैल्यू पुट कर दिया। तो लोड कितना हो गया, यहाँ पे वेट है, वेट को इधर इक्वल टू किस पर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो एन इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ पुलिस है, यानी नंबर ऑफ टेंशन को शो कर रहा है, जितने नंबर ऑफ पुलिस होंगे उतने नंबर ऑफ टेंशन होंगे जब हम अपने एफर्ट को डाउनवर्ड एक्शन लगाएंगे तब, ठीक। तो लोड इक्वल टू एन इंटू ई माइनस डब्ल्यू। अब मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड कितना आ गया, एन ई माइनस डब्ल्यू, और एफर्ट कितना आ गया, एफर्ट जो है, एफर्ट को रखे हैं यहाँ पे, एफर्ट को उसी एफर्ट के कंडीशन में ही रखे हैं, तो यहाँ पे एन ई माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई यहाँ पे आएगा, सिंप्लीफाई होके ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से डब्ल्यू अपॉन ई है तो एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, यानी कि यहाँ पे हमारा अगर टेंशन जितने भी आएंगे उस टेंशन में से डब्ल्यू अपॉन ई, यानी कि कुछ जो वेट है वो माइनस करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू को। और जब नंबर ऑफ पुलिस से, नंबर ऑफ पुलिस या नंबर ऑफ टेंशन से जब भी वैल्यू माइनस होगी तो रिड्यूस होंगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिड्यूस होंगी, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम होंगी, और कम होगी तो हमारा एफिशिएंसी कम होगा। वेलोसिटी रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा, एंड वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट, वेलोसिटी रेशियो चेंज होती है, चेंज क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। क्यों वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है, जब मशीन जब फॉर्मिंग होती है तो उसी समय हमारा वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो वेलोसिटी रेशियो तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज में आप देख रहे हैं एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई अपॉन एन, एन नंबर ऑफ टेंशन दिखा रहा है, और नंबर ऑफ टेंशन जितने नंबर ऑफ पुलिस होंगे उतने, ठीक, स्ट्रिंग एक ही है। इसको भी सिंप्लीफाई फर्दर किया जाएगा तो यहाँ पे एन इसके भी अपॉन आ जाएगा, इसके भी अपॉन आएगा, एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस डब्ल्यू अपॉन ई अपॉन ये। तो ये एफर्ट और यहाँ पे हमको क्या मिला, एक रिलेशन मिला एफिशिएंसी और एफर्ट के बीच में, जब हमारा वेट को कंसिडर किया जा रहा है एक्चुअल प्रैक्टिस में। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जब वेट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से हम एफिशिएंसी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमको बस एफर्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि 1 से कुछ ना कुछ अगर वेट रहेगा कंसीडर करेंगे तो कुछ ना कुछ वेट रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1 से माइनस होगी, 1 से माइनस होगी तो 1 से लेस वैल्यू आएगी, और लेस वैल्यू आएगी तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा, यानी 100% कम नहीं, 100% तो होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि इस कंडीशन में, इसीलिए हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो लोअर ब्लॉक है, लोअर ब्लॉक को हल्का रखा जाए, जितना कोशिश हो हल्का रखा जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना हल्का रहेगा उतनी ज्यादा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा, और जितना ज्यादा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा उतनी ज्यादा हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक के वेट के कारण हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है। अगर जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, लोअर ब्लॉक का जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज में वेट का वैल्यू माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, तो जितना ज्यादा हमारा लोअर ब्लॉक ज्यादा रहेगा उतना ही कम एफिशिएंसी आएगा, क्यों, क्योंकि उतना ही हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी कम आएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कि हम लोअर ब्लॉक को जितना हल्का रख सकें, जितना उसको वेट कम कर सकें, जिससे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज की ज्यादा वैल्यू हो, और जिससे हमारा क्या हो कि एफिशिएंसी की वैल्यू भी ज्यादा हो मशीन की।
ठीक है, इसी के साथ हमारा मशीन का पुली पार्ट पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म होता है। और आपको अब चीजें कन्वीनियंट होंगी तो इसी के साथ धन्यवाद लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।